तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल और ताइवान की वैकेंसी के बारे में कि इजराइल में भी 1 लाख वर्कर्स की शॉर्टेज है और इजराइल ने क्यों इंडिया से 1 लाख वर्कर्स मांगने की बात की है, और वहीं पर ताइवान में भी 1 लाख वर्कर की शॉर्टेज है और ताइवान में भी 1 लाख इंडियन वर्कर्स जाने वाले हैं। ये वर्कर्स क्यों जाएंगे, क्यों इजराइल और ताइवान एक एक लाख वर्कर्स इंडिया से मांग रहे हैं, क्या कारण है, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो दोस्तों, इजराइल क्यों इंडिया से 1 लाख वर्कर्स मांग रहे हैं, क्या इजराइल को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इंडिया से 1 लाख वर्कर्स मांगे हैं। तो दोस्तों, क्या कि अभी आपने सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि बहुत दिन पहले, क्या कुछ दिनों पहले, 2 महीना पहले, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चलने के कारण से क्या है कि जो इजराइल में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क के प्रोजेक्ट हैं या सिविल वर्क के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। उस प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स थे तो फिलिस्तीन के थे। तो क्या हुआ कि अभी जैसे ही युद्ध चल रहा था तो जितने भी फिलिस्तीन के वर्कर्स थे या उसके आजू बाजू के कंट्री के भी जो वर्कर्स थे, वो क्या किया कि अपना जो भी कॉन्टैक्ट होता है वो अपना कॉन्टैक्ट कैंसिल करके या ऐसे ही वो अपने कंट्री में चले गए। जब से इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा था तो वो चले गए। उसके बाद से क्या हुआ कि इजराइल में वर्कर की शॉर्टेज पड़ गई है। तो लेकिन क्या है कि इजराइल ने भी बहुत कुछ देखा सुना, उसके बाद से उस इजराइल ने डिसाइड किया कि हमें इंडिया से वर्कर्स लेके आने चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो भी वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा करके स्किल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इजराइल ने इंडिया गवर्नमेंट से बोला कि हमें 1,000 वर्कर्स चाहिए। तो इसके लिए वो इजराइल इंडिया से वर्कर्स लेके आ रहा है। तो दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द ही इंडिया में इजराइल की वैकेंसी होने चलने वाली है। तो उसमें जो सैलरी मिलेगा वो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसी है वो इंडिया में, इजराइल की वैकेंसी चल रही है। बहुत सारी जो ऑफिसें हैं, 1-2 ऑफिसों के मैं बारे में जानता हूँ, उस ऑफिसों में इजराइल की वैकेंसी आई हुई है। जैसे डीएसएस ऑफिस में भी इजराइल की वैकेंसी आई, वो बहुत लार्ज वैकेंसी आई। जैसे कि हर एक ट्रेड का जो वैकेंसी है वो 400-500 करके हर एक ट्रेड की वैकेंसी है। आपने वाइट पेपर में देखा भी होगा। तो उस ऑफिस में आई हुई है, डीएसएस ऑफिस में आया भी है। तो जो दोस्तों डीएसएस ऑफिस वो छोटा मोटा ऑफिस नहीं, बहुत बड़ी ऑफिस है इंडिया की। और उस ऑफिस में जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उस कंपनियों का भी वैकेंसी आता है। तो इसके लिए इजराइल ने सबसे पहले उस ऑफिस में जो या उनकी वो इजराइल की जो भी कंपनी है उस ऑफिस में सबसे पहले वैकेंसी भेजा है। तो दोस्तों, जो सैलरी की मैं बात बता दूं, उसमें जो सैलरी लिखा है वो सैलरी जो फीटर की थी वो सैलरी $2,000 सैलरी थी फीटर की। वैसे जो सिविल का जो सैलरी था, जैसे स्टील फिक्सर हो गया या मैसन का, जो उसकी सैलरी थी वो $1,200 ऐसा सैलरी लिखा था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इजराइल में जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जैसे कि युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद से सब कुछ ठीक रहा, तो फिर अगर आप इजराइल में जाते हो तो कम से कम आपकी जो सैलरी होगी, जो मैं आपको सैलरी अभी बताया, उसके हिसाब से आप उतना सैलरी भी आपको नहीं मिलता, चाहे आप पाइप फिटर हैं या चाहे आप सिविल है। तो फिर भी जो कम से कम जो आपकी सैलरी होगी वो आराम से 50 से 60 हज़ार रुपया महीना आराम से आपकी सैलरी वहाँ पे होगी। तो दोस्तों, क्या है कि इतना पैसा कमाने के लिए आप तो यूरोप जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, रोमानिया जाते हैं, ऐसे कंट्री में जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चार्ज भी दे के जाते हैं। लेकिन इस इजराइल कंट्री में जाने के लिए आपको ज़्यादा सर्विस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी जो फ़्लाइट होगी बहुत जल्द होगी, क्योंकि इजराइल में वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो इसके लिए अगर आपको भी जाना है, आपने कोई काम सीखा है अच्छा से, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जैसे कि पासपोर्ट हो गया और सारे सर्टिफिकेट हो गए, वो सब सारे सर्टिफिकेट रेडी कर ले, क्योंकि सब कुछ सही रहा तो इजराइल की वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी इंडिया में चलने वाली है। अभी धीरे धीरे चल भी रही है, लेकिन जैसे युद्ध खत्म होगा या रुकेगा तो वैसे बहुत तेज़ी से ये जो वैकेंसी है वो चलेगी। तो उसके बाद से बात कर लेते हैं ताइवान के बारे में कि ताइवान क्यों इंडिया से 1 लाख वर्कर्स मांग रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो ताइवान है, ताइवान में सबसे ज़्यादा करके इलेक्ट्रिक्स का सामान बनता है या छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बनते हैं। तो क्या है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है या फैक्ट्री है, मतलब छोटे छोटे कंपनी या फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करती है या छोटे छोटे सामान बनाती है। तो उनकी ज़्यादा करके वहाँ पे फैक्ट्री है।
तो क्या है कि वहाँ पे उस कंट्री के कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी कर लें, उनकी जो पॉपुलेशन है ताइवान की, कुछ सालों में जैसे 15 या 20 सालों में वहाँ की जो जनरेशन है वो बहुत जल्द ही ओल्ड होने वाली है, मतलब यंग जनरेशन है ओल्ड होने वाली है। तो वहाँ पे क्या है कि वर्कर की शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो ताइवान ने अपने इस कैलकुलेशन को लगा के, मतलब कि कैसे क्या, इसके हिसाब से उसने इंडिया से वर्कर्स मांगे हैं। तो क्या है कि आपको पता है कि इंडिया के वर्कर्स होते हैं वो स्किल्ड भी होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। तो इसलिए ताइवान ने भी वहाँ पे इंडिया से वर्कर्स मांगे हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। तो दोस्तों जो उनकी सैलरी होगी ताइवान में, वो जो सैलरी होगी वो कम से कम 40 से 50 हज़ार सैलरी होगी। तो इस तरीके से सैलरी भी जो मिलेगी वो अच्छी सैलरी मिलेगी ताइवान में। जो भी जाएंगे फैक्ट्री वर्कर्स में जाएंगे या इंजीनियर्स में जाएंगे या जो भी कैटेगरी में जाएंगे तो उनकी सैलरी भी मिलेगी, वो अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन जो वर्कर्स में जाएंगे जो उनकी सैलरी रहने वाली है 40 से 50 हज़ार आराम से उनकी सैलरी रहने वाली है। तो इस तरीके से ये दोनों कंट्री अपना अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से 1-1 लाख वर्कर्स मांगे हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोस्तों बहुत जल्द ही दोनों कंट्रियों में अपने इंडियंस के 1-1 लाख वर्कर्स जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि जिनको जाना है विदेश, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो लोग बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी इंडिया में वैकेंसी आने वाला है। इजराइल का भी वैकेंसी आएगा और ताइवान का भी वैकेंसी आएगा। तो उन लोगों के पास वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।